टीम बिल्डिंग अर्थात समूह में काम करना, यही विषय है आज की इस चर्चा का। देखा गया है कि एक टीम में काम करना हमेशा व्यक्तिगत प्रदर्शन करने वालों को मात देता है। व्यक्तिगत रूप से प्रतिभाशाली होना और मजबूत दक्षताओं का होना अच्छी बात है, लेकिन जब तक हम एक टीम में काम करने और एक दूसरे की दक्षताओं का उपयोग करने में सक्षम नहीं होते हैं, तब तक हम अच्छे स्तर का प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। टीम बिल्डिंग की इसी अवधारणा को आइए कछुए और खरगोश की एक कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। ये कछुए और खरगोश की वही कहानी है जिसको सुन करके हम सभी बड़े हुए हैं। एक बार एक कछुए और खरगोश में इस बात पर बहस हो गई कि हम में से कौन तेज दौड़ सकता है। खरगोश ने कहा कि मैं सबसे तेज दौड़ सकता हूँ। कछुए ने कहा यह सच नहीं है, सबसे तेज मैं दौड़ सकता हूँ। खरगोश ने कहा ठीक है, चलो दौड़ लगाते हैं। कछुए ने कहा ठीक है। खरगोश आगे बढ़ा और कुछ देर तक तेजी से दौड़ता रहा। फिर यह देखकर कि वह कछुए से बहुत आगे है, उसने सोचा कि दौड़ जारी रखने से पहले वह कुछ देर एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम कर ले। खरगोश ने कहा कि अगर मैं झपकी भी ले लूं तो कछुआ मुझको पकड़ नहीं पाएगा। खरगोश पेड़ के नीचे बैठ गया और पेड़ के नीचे बैठते ही उसको नींद आ गई और वो सो गया। कछुआ दौड़ते हुए उससे आगे निकल गया और जल्द ही उसने दौड़ पूरी कर ली। खरगोश जब जगा तो उसको एहसास हुआ कि वो दौड़ हार चुका है। कहानी का सार यह है कि धीमे और स्थिर व्यक्ति ही दौड़ में जीतते हैं। कहानी अभी जारी है। खरगोश दौड़ हारने से निराश हो गया और उसको एहसास हुआ कि वह दौड़ केवल इसलिए हार गया क्योंकि वह अति आत्मविश्वासी, लापरवाह और ढीला था। यदि उसने चीज़ों को हल्के में नहीं लिया होता तो कछुआ उसे किसी भी तरह से हरा नहीं पाता। खरगोश ने सोचा कि मैं दौड़ क्यों हार गया। खरगोश ने कछुए को दूसरी दौड़ के लिए चुनौती दी। कछुआ सहमत हो गया। खरगोश ने कहा कि क्या हमारी कोई और दौड़ हो सकती है। कछुए ने कहा हो सकती है। इस बार खरगोश पूरी ताकत से दौड़ा और शुरू से अंत तक बिना रुके दौड़ता रहा और अंत में खरगोश दौड़ जीत गया। इस कहानी का सार क्या है कि तेज और सुसंगत हमेशा धीमे और स्थिर को हरा देगा। यदि आपके संगठन में दो प्रकार के लोग हैं, एक धीमा, व्यवस्थित और विश्वसनीय, वहीं दूसरा तेज और अपने काम में विश्वसनीय, तो तेज और विश्वसनीय व्यक्ति धीमे व्यवस्थित व्यक्ति की तुलना में लगातार संगठनात्मक सीढ़ी पर तेजी से चढ़ेगा। धीमा और स्थिर रहना अच्छा है, लेकिन तेज और विश्वसनीय होना बेहतर है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। कछुए ने इस बार कुछ और सोचा और महसूस किया कि जिस तरह से वर्तमान में रास्ता चुना गया है, उस तरह से वह किसी भी तरह से दौड़ में खरगोश को नहीं हरा सकता। कछुए ने सोचा कि मैं खरगोश से कैसे जीत सकता हूँ। कछुए ने बहुत देर सोचा, फिर खरगोश को दूसरी दौड़ के लिए चुनौती दी, लेकिन थोड़े अलग रास्ते पर। इस पर खरगोश सहमत हो गया। कछुए ने कहा कि क्या हमारी एक और रेस हो सकती है, इस बार हम एक अलग रास्ते से चलेंगे। खरगोश ने कहा जरूर। उन दोनों ने दौड़ शुरू की। खरगोश ने तेज गति से उड़ान भरी और दौड़ता रहा जब तक कि वह एक चौड़ी नदी तक नहीं पहुंच गया। लक्ष्य नदी के दूसरी ओर कुछ किलोमीटर की दूरी पर था। खरगोश वहीं बैठ गया और सोचने लगा कि अब क्या किया जाए। इसी बीच कछुआ घिसटता हुआ नदी में उतर गया। कछुआ तैरकर दूसरे किनारे पर पहुंच गया और दौड़ पूरी कर ली। खरगोश ने सोचा मुझे क्या करना चाहिए। कहानी का सार यह है कि पहले अपनी मूल योग्यता को पहचानें और फिर अपनी मूल योग्यता के अनुरूप खेल का मैदान बदलें। किसी संगठन में यदि आप एक अच्छे वक्ता हैं तो सुनिश्चित करें कि आप ऐसी प्रस्तुतियां देने के अवसर बनाएं जिससे वरिष्ठ प्रबंधन आपकी ओर ध्यान दे सके। यदि आपकी ताकत विश्लेषण की है तो सुनिश्चित करें कि आप किसी प्रकार का शोध करें, एक रिपोर्ट बनाएं और इसे ऊपर भेजें। अपनी संतुष्टि के लिए काम करने से न केवल आप पर ध्यान जाएगा, बल्कि ऐसा करने से हमेशा विकास और उन्नति को बढ़ावा मिलेगा। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। इस समय तक खरगोश और कछुआ अच्छे दोस्त बन गए थे और उन्होंने मिलकर कुछ सोचा। दोनों को एहसास हुआ कि आखिर रेस को कैसे बेहतर और तरीके से किया जा सकता है। इसलिए उन्होंने आखिरी दौड़ फिर से करने का फैसला किया, लेकिन इस बार एक टीम के रूप में दौड़ने का फैसला लिया। खरगोश ने कहा दोस्त, दौड़ फिर से करने के बारे में आपका क्या ख्याल है।
कछुए ने कहा, मुझे लगता है कि अगर हम दोनों एक दूसरे की मदद करें तो हम इसे और बेहतर कर सकते हैं। वे दोनों चल पड़े। इस बार खरगोश कछुए को नदी के किनारे तक अपनी पीठ पर ले गया। नदी में कछुए ने खरगोश को अपनी पीठ पर बैठाया और नदी को पार किया। नदी पार करने के बाद खरगोश फिर से कछुए को अपनी पीठ पर बैठाया और दोनों एक साथ समापन रेखा तक पहुंच गए। अब उन दोनों को पहले की तुलना में अधिक संतुष्टि का एहसास हुआ। कहानी का सार यह है कि व्यक्तिगत रूप से प्रतिभाशाली होना और मजबूत मूल दक्षताओं का होना अच्छी बात है, लेकिन जब तक हम एक टीम में काम करने और एक दूसरे की मुख्य दक्षताओं का उपयोग करने में सक्षम नहीं होते, तब तक हम हमेशा निम्न स्तर का प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि हमेशा ऐसी स्थितियां होंगी जिनमें हम खराब प्रदर्शन कर सकते हैं और कोई और अच्छा प्रदर्शन कर सकता है। इस कहानी से और भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। असफलताओं के बाद न तो खरगोश ने और न कछुए ने हार मानी। अपनी असफलता के बाद खरगोश ने और अधिक मेहनत करने का निर्णय लिया। कछुए ने अपनी रणनीति बदल दी, क्योंकि वह पहले से ही यथासंभव कड़ी मेहनत कर रहा था। जीवन में जब असफलता का सामना करना पड़े तो कभी कभी अधिक मेहनत करना और अधिक प्रयास करना उचित होता है। कभी कभी रणनीति बदलना और कुछ अलग करने का प्रयास करना उचित होता है, और कभी कभी दोनों करना उचित होता है। जब हम किसी प्रतिद्वंदी के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करना बंद कर देते हैं और इसके बजाय स्थिति के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करना शुरू करते हैं, तो हम कहीं बेहतर प्रदर्शन करते हैं। संक्षेप में, खरगोश और कछुए की कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। असफलता मिलने पर कभी हार न माने। तेज और सुसंगत हमेशा धीमे और स्थिर को हरा देगा। अपनी योग्यता के अनुसार कार्य करें, परिस्थिति के विरुद्ध प्रतिस्पर्धा करें, प्रतिद्वंदी के विरुद्ध नहीं। संसाधनों को एकत्रित करना और एक टीम के रूप में काम करना हमेशा व्यक्तिगत प्रदर्शन करने वालों को मात देता है। आइए मजबूत टीम बनाएं। तो ये थी खरगोश और कछुए के माध्यम से टीम बिल्डिंग, समूह में काम करने की एक अवधारणा। आशा है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करने की अनुमति दीजिए। आपने वीडियो देखने के लिए समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।